बच्चों, आज हम फिर मिल रहे हैं और इससे पहले जब हम मिले थे तो हम लोग पढ़ा था संधि क्या है और संधि के भेद कौन कौन से हैं। हमने जाना था संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो व्यंजन संधि को पढ़ना है आज हमें। इससे पहले स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इसके पहले नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर यह बताया गया है कि वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो क्लास व्यंजन के वर्ग के बारे में आपको पहले से ज्ञात होगा। स्पर्श व्यंजन होते हैं और उसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि क वर्ग का पहला वर्ण होगा तो वह ग में बदलेगा। च वर्ग का पहला वर्ण अर्थात च, जा में बदलेगा। ट वर्ग का पहला वर्ण अर्थात ट, ड में बदलेगा। और त वर्ग का पहला वर्ण अर्थात त, द में बदलेगा। और पा वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि बा में बदलेगा। ये कब बदलेगा इसके बारे में पहले देखते हैं। ये तब बदलेगा जब वर्ग का पहला वर्ण होगा, यानी कि क, च, ट, त, प, इनमें से कोई भी वर्ण हो और इसके बाद हो कोई स्वर। अ से लेकर आपके ओ तक स्वर है, कोई भी स्वर हो सकता है। स्वर के अलावा या वह ह भी हो सकता है और इनके अलावा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण भी हो सकता है। वर्ग का तीसरा वर्ण, मान लीजिए का वर्ग की बात हो रही हो तो ग घ, चा वर्ण की बात हो रही हो तो जा झा, टा वर्ण तो ड ढा, ता वर्ण तो द धा और पा वर्ग तो बा भा। उदाहरण देखते हैं। दिक धन गज, यहाँ पर का के बाद ग आने पर का भी गा में बदलेगा और शब्द बनेगा दिग्गज। बच्चों, यहाँ पर का हलंत है, इसलिए का गा में बदलेगा तो ये आधा गा ही रहेगा। इसी प्रकार से अचधन अंत देख रहे हैं। चा के बाद स्वर आ रहा है तो चा जा में बदलेगा। जा में हो गया और जा के ऊपर जा आप मिल गए तो अजंत बन गया। षट आनन अर्थात 6 है मुख जिसके, षट का अर्थ 6 होता है। टा के बाद आ रहा है, टा डा में बदलेगा और शब्द बनेगा षडानन। ये भगवान कार्तिकेय के लिए आता है। और फिर उद्धन खाटन, ता के बाद घ वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है। वर्ग का चौथा वर्ण आने पर ये बन गया त, द में बदल गया और उद घाटन। पा के बाद जा आने पर यानी कि वर्ग का पहला वर्ण प और ये जा वर्ग का तीसरा वर्ण, पहले के बाद तीसरा वर्ण आने पर पा बनेगा ब और शब्द बनेगा औच। तो हमने पहले नियम में देखा कि वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में तब बदलेगा जब उस वर्ग के पहले व्यंजन के बाद स्वर हो या वह हो अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। व्यंजन संधि के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों, हम चल रहे हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम की ओर, जिसका नियम है कि वर्ग का पहला वर्ण। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था वर्ग का पहला वर्ण बदल रहा था वर्ग के तीसरे वर्ण में। यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण बदलेगा वर्ग के 5वें वर्ण में, लेकिन उसके बाद उसके लिए नियम क्या है, वो ये है कि वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के 5वें वर्ण में तब बदलेगा जब वर्ग के पहले वर्ण के बाद म या ला हो। उदाहरण के लिए देखिए, वाक धन मैं, क के बाद माँ आ रहा है, का अंगा में बदल जाएगा
और शब्द बनेगा वाङ्मय यानी वाणी, भाषा। इसी तरह से षट, ट के बाद म आ रहा है, ट ण में बदलेगा, लेकिन आधे ण में ही बदलेगा बच्चों, क्योंकि ट हलंत है। षड मास यानी 6 महीने। ता के बाद ना आ रहा है, ता ना में ता के बाद माँ आ रहा है तो ता ना में बदलेगा, ता ना में बदलेगा और आधा ना ही रहेगा। सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग। और फिर प के बाद माँ आने पर प भी माँ बन जाएगा और ये शब्द बनेगा तुम्हारा अम्मय। तो हमने व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखा, जहाँ वर्ण का पहला वर्ण 5वें वर्ण में बदल रहा है। तब बदल रहा है जब पहले वर्ण के बाद म या न आ रहा है। इसके बाद चलेंगे तीसरे नियम की ओर। अब चलते हैं हम व्यंजन संधि के तीसरे नियम में, जिसमें हम ता संबंधी कुछ नियम देखेंगे। तो पहला नियम हम देख रहे हैं ता के साथ चा या छा का मेल होने पर। बच्चों, ता के साथ चा या छा का मेल होने पर ता चा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत धन चरित्र, तो ता चा में बदलेगा और शब्द बनेगा सच्चरित्र। इसी प्रकार से ता के बाद छा आने पर ता चा में बदल जाएगा और उद्धन छेद से बन जाएगा उच्छेद। ता के बाद जा या झा आए तो ता जा में बदलेगा और इसलिए उद्धन ज्वल मिलकर बनेगा उज्ज्वल। और उज्ज्वल में ध्यान रखिएगा दोनों ही जा आधे हैं, क्योंकि ये ता आधा था और ये जा भी आधा ही है। इसी प्रकार से ता के बाद जा आने पर ता जा में बदल रहा है और सतधन यानी अच्छा प्लस जन यानी लोग, सज्जन, सतधनजन यानी सज्जन। ता के बाद टा या ढाई तो क्या होगा, ता टा में बदल जाएगा। उदाहरण के तत धन टीका, तो ये ता आपका टा में बदलेगा और ये तट्टी का। ता के बाद ला है तो ता ला में बदलेगा। उद्धन लेख, उल्लेख, और इसी प्रकार से उद्धन लास, उल्लास। ता ला में फिर बदल रहा है और उल्लास। तो ता के बाद चा छा आएगा तो ता चा में बदलेगा, जा झा आएगा तो ता जा में, टा ढा आएगा तो ता टा में और ला आएगा तो ता ला में। आगे अभी और ता संबंधी नियम देखेंगे। बच्चों, ता संबंधी अगले नियमों की ओर बढ़ते हुए हम ये देख रहे हैं कि ता के बाद डा आने पर ता डा में बदल जाता है और इसीलिए उद के बाद डयन आने पर ता डा में बदल गया और उड्डयन बन गया। अगला नियम देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ता के बाद शा आने पर यहाँ पर ता और शा दोनों में बदलाव हो रहा है। अभी तक हमने देखा था ता में ही परिवर्तन हो रहा था, जैसे ता डा में बदल रहा था या ता टा में या ला में बदला था, लेकिन यहाँ पर ता चा में बदलेगा और शा छा में बदलेगा और इसीलिए उद्धन शिष्ट दोनों के मेल पर ता चा में बदला उच्च और शा छा में बदला उच्छिष्ट। इसी तरह उद्धन श्वास, जब यहाँ पर भी ता चा में बदलेगा, उच्च शा आधा है इसलिए छा भी आधा रहेगा और उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी जो सांप सब बाहर निकालते हैं। अगला देख रहे हैं ता के बाद हा आने पर। ता के बाद हा आने पर भी ता और हा दोनों में परिवर्तन हो रहा है बच्चों, और यहाँ पर ता बनेगा दा और हा बनेगा धा। उदाहरण के लिए उद्धन हार, तो ता बनेगा दा और हा बनेगा धा, तो शब्द बना उद्धार। इसी तरह उद्धन हरण, ता के बाद हा आ रहा है
तो ता दा में बदलेगा, उद और हा धा में उद्धरण, इसका अर्थ होता है उदाहरण। तो ये थे हमारे ता संबंधी नियम। व्यंजन संधि संबंधी और नियमों को आगे देखते हैं। बच्चों अब हम माँ संबंधी नियम पढ़ रहे हैं। इसमें माँ के बाद वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण आए तो माँ पांचवें वर्ण में बदलता है। इसके बाद पहले तीसरे वर्ण का मतलब है कागा, चाजा, टाडा, तादा और बाबा। अगर कागा आएगा तो माँ अंगा में बदलेगा, अगर चाचा आएगा तो माँ या में बदलेगा, टाडा आएगा तो माँ अड़ा में बदलेगा और तादा आएगा तो माँ ना में बदलेगा और बाबा आएगा तो माँ ही रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि माँ पांचवें वर्ण में बदल रहा है, लेकिन ये पांचवा वर्ण किस वर्ग का होगा? इसके सामने जो भी अक्षर आ रहा होगा उसके वर्ग का ही होगा। उदाहरण के लिए सम धन दे। अब यहाँ पर आप देखिए कि माँ के बाद दा आ रहा है और दा ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए माँ जो है ना में बदलेगा। संधि। इसी प्रकार समकल, माँ के बाद का आ रहा है, का वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा है, इसलिए माँ अंगा में बदलेगा और संकल। इसी प्रकार से माँ के बाद चा आ रहा है, चा वर्ग का पांचवा वर्ण या है तो माँ या में बदलेगा और संचय। यहाँ पर माँ के बाद ता आ रहा है और ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना है तो माँ ना में बदलेगा और ये बनेगा संताप। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ के बाद पा आ रहा है और पा वर्ग का पांचवा वर्ण माँ है, इसलिए माँ ही रहेगा और ये बन गया संपूर्ण। बच्चों अगर माँ के बाद माँ आएगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे सम धन मुख। सम और मुख, माँ के बाद माँ आ रहा है, यहाँ पर यह सम्मुख ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। माँ संबंधी अगला नियम। इस नियम के अंतर्गत माँ के बाद य, र, ल, व, श, स, ह यानी अंतस और ऊष्म व्यंजन में से कोई भी व्यंजन आए तो माँ अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए सम धन योग, ये होगा संयोग। सम धन लग्न, संलग्न। सम धन वाद, संवाद। सम धन शय, संशय। सम धन सार, संसार। और सम धन हार, संहार। यानी कि माँ के बाद 11 लावा शशा सहा आने पर माँ अनुस्वार में ही बदलेगा, इसलिए यदि आपको अनुस्वार दिख रहा है और उसके बाद य, ल, व, श, स, हा ये वर्ण दिख रहे हैं तो आप विच्छेद करते समय अनुस्वार को माँ में बदल देंगे। इसे सम करने के बाद फिर योग, संयोग का संधि विच्छेद अगर आपको करने के लिए दिया जाए तो यूं करेंगे संयोग। तो आगे बढ़ते अगला नियम देखते हैं। छा के संबंध में ये नियम है, यदि स्वर हो और स्वर के बाद छा हो तो छा से पहले चा जुड़ जाएगा। हटना कुछ भी नहीं है, स्वर स्वर रहेगा, छा छा रहेगा, लेकिन बीच में एक चा जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए अनुधन छेद,
तो अन वैसे ही रहना है, छेद भी वैसे ही रहना है, लेकिन बीच में एक च जुड़ जाना है। इसी तरह आदन छादन, आ भी वही रहेगा, छा भी वही रहेगा, लेकिन बीच में आधा च जुड़ जाएगा। सा के संबंध में एक नियम देख रहे हैं कि सा से पहले कोई स्वर आए लेकिन वो अ और आ ना हो। कोई भी स्वर हो लेकिन अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो ये सा मूर्धन्य श में बदल जाता है। उदाहरण के लिए सु और सुक्ति। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इधर सा के पूर्व छोटा ऊ आ रहा है, इसलिए ये वाला सा मूर्धन्य श में बदलेगा। उदाहरण के लिए सुषुप्ति। इसी तरह से नी और सिर। यहाँ सा से पूर्व ई, छोटी ई आ रही है, ठीक है, ह्रस्व ई आ रही है, तो ये सा मूर्धन्य श में बदलेगा और ये शब्द बन जाएगा निषिद्ध यानी मना। अगला देखते हैं नियम। यहाँ पर आप देखते हो ना बदल रहे हैं णा में। णा में तब बदलेगा जब ना से पहले जो शब्द आया हो उसमें कहीं भी री ग या श आया हो। उदाहरण के लिए राम अयन। अब यहाँ पर देखिए दूसरे भाग में यहाँ पर ना आ रहा है और पहले भाग में इधर रा आ रहा है, तो इस रा के कारण ये ना ण में बदल जाएगा और शब्द बनेगा रामायण। यहाँ पर आप देख रहे हो ना के पहले ना आ रहा है, ना के पहले री आ रही है। यही नियम है कि री अगर आए तो भी ना में बदलेगा और इसलिए ये आपका बनेगा ऋण। और अगला उदाहरण, यहाँ पर शा आ रहा है, पहले हिस्से में शा आ रहा है और दूसरे में ना। अगर दूसरे हिस्से में कहीं भी ना आए और पहले हिस्से में कहीं भी शा आए तो ना में बदलेगा, शब्द बनेगा भूषण। बच्चों, इस नियम के साथ ही हम व्यंजन संधि समाप्त करते हैं और अब अगले भाग में विसर्ग संधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।